नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। अब सरकार बनने की सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है और एनडीए की मीटिंग भी अब खत्म हो चुकी है। जो अभी तक एनडीए में शामिल दल हैं, उन सभी दलों ने ये सहमति जता दी है कि वे एनडीए के साथ रहेंगे और सरकार बनाने में मोदी के साथ और एनडीए के साथ खड़े रहेंगे। अब विषय ये है कि किसके पाले में क्या आएगा। चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी चर्चा है चंद्रबाबू नायडू को लेकर। कहा जा रहा है कि टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू अपने लिए लोकसभा स्पीकर का पद मांग रहे हैं और 2 मंत्रालय भी जल शक्ति और ग्रामीण विकास। नीतीश कुमार क्या मांग रहे हैं? नीतीश कुमार भी 19 में अपने किसी सांसद को मंत्री नहीं बना पाए और 21 में सिर्फ एक सांसद को मंत्री बना पाए। तो 24 में नीतीश कुमार की भागीदारी ज़्यादा है और उनके भरोसे सरकार बननी है, तो भी चाह रहे हैं कि उनको कोई बड़ा मंत्रालय मिले। मसलन वह चाह रहे हैं कि उनको रेल मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय मिले। उसके अलावा भी कम से कम 2 मंत्रालय और मिले। बाकी के जो दल हैं वो उसी स्थिति में हैं कि वो अगर साथ रहेंगे तो भी कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, और छोड़ के जाएंगे तो भी कुछ बड़ा नुकसान एनडीए का नहीं करने वाले हैं। और वो लंबे समय से एनडीए के साथ रहे हैं, और जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है उन राज्यों में इनके सहयोगी मंत्री हैं, इसलिए इनको उम्मीद कम है। जिसमें उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर से लोकसभा का चुनाव जीती हुई अनुप्रिया पटेल हैं, आरएलडी के जयंत चौधरी हैं। ये लोग साथ हैं इसलिए ही हैं क्योंकि ये जाकर भी कुछ बहुत बड़ा बिगाड़ने वाले नहीं हैं। तीसरा साथी भी एनडीए का बिहार से है। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चर्चा है कि चिराग पासवान भी इस बार 2 मंत्रालय लेंगे, एक केंद्र कैबिनेट मिनिस्ट्री और एक राज्य मिनिस्ट्री। अब देखना है कि उनको भाजपा क्या देती है, क्योंकि वो जब सबसे बुरी स्थिति में रहे, जब भाजपा ने उनका साथ नहीं दिया, वो अपनी पिता की फ़ोटो लेकर जिस आवास में रामविलास पासवान रहते थे वहाँ से निकले थे, उस वक्त भी भाजपा के किसी नेता ने उनका साथ नहीं दिया। बावजूद इसके चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ा। वो कहते रहे कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, और तब से लेकर अब तक वो बने रहे। खैर, इसका 24 में उन्हें फ़ायदा मिला। उनके चाचा को एक भी सीट नहीं मिली और उनको वही 5 सीटें दे दी गई, जिस पर 19 में चिराग पासवान की पार्टी लड़ी थी। और बिहार में सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का रहा है। 5 सीटों पर लड़े और 5 की 5 सीट जीत गए। अपने सिंबल पर लड़े, नया सिंबल था, एकदम अलग तरह का चुनाव था। उसके बावजूद चिराग पासवान ने कमाल किया और वो चुनाव जीत गए। तो चिराग पासवान के भी हक में कुछ बड़ा फैसला एनडीए ले सकता है। और तमाम दल हैं जो अन्य अन्य राज्यों में सरकार में हैं, जिसमें आप कर्नाटक की बात कर सकते हैं, ऐसी तमाम जगहों की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या कोई और, क्योंकि सोशल मीडिया की अफवाहों की चर्चा करें, सोशल मीडिया पर चल रही है चीज़ें, उन पर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि एनडीए हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी को, या कह लीजिए कि प्रधानमंत्री पद के चेहरे को भी बदल सकती है। और उसमें भाजपा से जो सबसे पहला नाम निकल के आ रहा है वो शिवराज सिंह चौहान का है। कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान हो सकता है कि देश के अगले प्रधानमंत्री हों, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से मना कर दें। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस सरकार में गृह मंत्री कौन होगा और रक्षा मंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी तक जब भारतीय जनता पार्टी देश में पूर्ण बहुमत से सरकार में थी तो उस वक्त अमित शाह देश के गृह मंत्री थे और दूसरे सबसे बड़ी पोजीशन पर राजनाथ सिंह थे। लेकिन इस बार लग रहा है कि गठबंधन की सरकार चलाने के लिए किसी और दल का सहयोग लेने के लिए यह मंत्रालय देना पड़ सकता है। जैसे कि अभी सोशल मीडिया और तमाम राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार रक्षा मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, तो यानी कि भाजपा के खाते में अब रक्षा मंत्रालय नहीं रहेगा। गृह मंत्रालय क्या भाजपा स्वयं अपने पास रखेगी, ये देखना होगा। बाकी का और क्या अपडेट आता है ये हम आपको बताएंगे। उम्मीद है कि 7 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए दावा पेश करेंगे या हो सकता है कि किसी और को आगे कर दें, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है, महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं उनका नाम चल रहा है, ऐसे तमाम और नेताओं का नाम चल रहा है।
कि वो हो सकता है प्रधानमंत्री का चेहरा हो। और उससे भी बड़ी बात ये चल रही है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार देश के उप प्रधानमंत्री हों। अगर देश के उप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होते हैं तो गृह मंत्रालय भी शायद जेडीयू के पास ही होता। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।